morning, dear student. Today we will start projectile motion, time of flight, range, and height. प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, अंडर ग्रेविटी मोशन होता है. डायग्राम आप लिख दोगे. When body is projected or object are projected with initial velocity u, यहाँ पर एंगल इज थीटा, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. When body is projected with initial velocity, in different direction from vertical से कोई अलग होगा या projectiles or particle is projected in horizontal at an angle theta, then body moves under gravity motion in curved path. That path is trajectory path या projectile path का projectile motion. अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो ax एक्सेलरेशन इज 0, जबकि ay माइनस g बताया जा चुका है. ux u cos थीटा, uy u sin थीटा, और आपका जो है uy हो गया डिस्प्लेसमेंट sx is the capital R horizontal range. यहाँ पर sy is 0, no displacement found in y axis. x axis में आपको मिलेगा, इसीलिए आप कैसे चलोगे, मतलब जितने समय में जाती है बॉडी उतने ही समय में हाईएस्ट पॉइंट से ट्रेस पॉइंट के बीच में आने लगता है. पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, देन इंक्रीज करेगी. टाइम t टोटल टेकन टाइम इज 2. प्रोजेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट और ट्रेस पॉइंट के बीच का पॉइंट जो होता है वो रेंज का होता है. तो वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे. एक इसमें इक्वेशन आता है पाथ पैराबोलिक y tan थीटा x minus gx square upon 2u square cos square. कहा गया है कि प्रूव द प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक. तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाया जाएगा. उसके लिए पैराबोलिक इक्वेशन जो यही है y tan थीटा x minus gx square 2u square cos square. तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे. यहां से ही दिखाएंगे वेलोसिटी, एंगल इज थीटा, इसके दो कंपोनेंट ux एंड uy, y एक्सिस, x एक्सिस. यहाँ पर ux मिलेगा, uy 0, ux की वैल्यू u cos थीटा, थीटा, uy ux
Vx and Vy. O से एक पॉइंट ए मान लीजिए, ये OB is range R, A dash is H. तो बनाया गया कि दो कंपोनेंट हो जाएंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट A, इनिशियल वेलोसिटी u and u divided velocity. दो कंपोनेंट होंगे. ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. Is the horizontal component and vertical component. Vertical component. अगर हम लोग को y नेट देखना है तो y नेट कितना चला है, तो यहाँ पर टाइम टेकन की अगर x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है तो y लेकर चलेंगे तो u sin थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो u cos लेकर चलना पड़ेगा. फॉर्मूला हमारे पास यही है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर x डायरेक्शन में x एक्सिस में या x एक्सिस या लिखेंगे an object travels yes displacement meant in x-axis. ये मान लिया गया कि एन ऑब्जेक्ट अगर चलता है x डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टली चलता है, तो कितना टाइम टेकन करेगा, एंड x एक्सिस एंड टाइम टेकन it is small t, and time taken is a small t. Then t is equal to displacement upon speed, the velocity ux, so x upon u cos theta. ये तो आपका अगर टाइम आ गया, u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू आप y लोगे, a की वैल्यू माइनस c लोगे, t की वैल्यू आ जाएगी, आप लगा दो. ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो मानोगे कि an object travels x displacement in x axis and time taken is t is equal to x upon ux. कितना हो गया, इसके बाद according to second motion equation, क्या कहता है सेकंड मोशन इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square. So s is equal to y, u equal to uy, and uy की वैल्यू u sin theta, t is equal to
x अपॉन u cos थीटा और a की वैल्यू माइनस के टाइम और सारी वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए इसमें तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू uy into t माइनस हाफ v t स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करिए y की वैल्यू u sin थीटा into x upon u cos theta minus half v x upon u cos theta फाइनल रिजल्ट आ जाएगा u is equal to sin cos tan theta x minus gx square upon 2u square cos square is the parabolic। तो आपको दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक x एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक y एक्सिस बनाना पड़ेगा और इसमें दिखाना पड़ेगा आपको कि इसमें थीटा एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इसको डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट वेलोसिटी। ui top point पर ui is 0 but ux is always constant, ux is constant, do not change। OB is R and A dash A dash is H maximum, that path is parabolic। तो हेडिंग डाल सकते हैं path is parabolic, path is parabolic। Projectile path is parabolic, projectile। आता है क्वेश्चन की प्रूव द प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। इक्वेशन होता है y is equal to tan theta x minus gx square upon 2 square cos square theta। जिस कंपोनेंट की आप बात करोगे वही कंपोनेंट आप लेकर चलोगे। मोशन सेकंड इक्वेशन लगाओगे, सेकंड मोशन इक्वेशन, उसके बाद s इक्वल टू प्लस हाफ टी स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस जी, यस y की बात कर रहे हैं तो y लेकर चलेंगे टाइम x अपॉन u cos थीटा। तो सारी वैल्यू अगर पुटअप करें तो y इक्वल टू sin y cos इज tan थीटा और रिजल्ट आपका आ जाएगा y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इससे प्रूफ हो गया कि प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस मोशन इज अंडर ग्रेविटी मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओनली चेंज, पाथ इज ट्रैजेक्टरी आर कर्व। तो आप अगर u से देखते हो तो यह दो कंपोनेंट में टूटेगा, ux एंड uy। ux is always constant, चाहे जाने के समय o से a बात करें, o to a and a to b, a to b, ux is constant। मतलब चाहे ओ से ए ऊपर जाने की बात करें तो भी, या तो ए से बी की बात करें तो जाते समय और आते समय आपका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉट चेंज, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पाथ इज पैराबोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम आप बनाओगे यहां से आएंगे, आप दिखाओगे इसको रेंज, ये आपका क्या है हाइट, दो वेलोसिटी दिखाओगे आप, इधर की तरफ ux है, हमेशा ux ही रहेगा, ux चलेगा और ये आपका uy, ux, uy जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से चल सकता है। जाते समय और आते समय टाइम भी सेम, अंडर ग्रेविटी मोशन, ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी आपको।
तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? प्रोजेक्टाइल पाथ इज अंडर ग्रेविटी मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और क्या कर सकते हो आप? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज। तीसरा बोल सकते हो पाथ इज प्रोजेक्ट पैराबोलिक या ट्रैजेक्टरी पाथ, कर्व पाथ पर ये मूव करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज होगी। असेंडिंग में वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिसेंडिंग में वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ये पाथ आपका जो है कौन सा बना? ट्रैजेक्टरी बना, और उसका इक्वेशन tan थीटा x माइनस vx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें आती हैं प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आता है। इसके बाद आपको टाइम पीरियड r h तीनों चीजें निकालनी है। तो पाथ इज पैराबोलिक, इसमें कुछ करना नहीं है, डायग्राम तो यही देंगे आप, डायग्राम दे देंगे, u है तो ux vy, v है तो vx vy, यहाँ आप u भी दे सकते हैं, u यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजेस v, अगर v है तो ये vy जरूर होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? vx, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? vx के बराबर होगी। अगर tan से आप देखते हो तो tan इधर वाला tan है तो tan ही रहेगा शुरू से लेकर अंत तक, समझ गए? यहाँ अगर आपने v से देखा, u से देखा है तो, लेकिन ये वेलोसिटी बदल रही है, यहाँ की वेलोसिटी चेंज हो गई। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। क्लियर? आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।